आप सभी मित्र बंधु को जय श्री कृष्णा। आज हम देखेंगे द सीक्रेट टू हेल्थ। इसको हमने द सीक्रेट बुक से लिया है। इस बुक में हेल्थ के बारे में बताया गया है कि कैसे हमारा बॉडी हमारे थॉट प्रोसेस चलता है, जो हम फील करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलता है। डॉक्टर जॉन हेलीगन, क्वांटम फिजिकिस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट, इनका कहना है कि आवर बॉडी इज रियली द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट। इनका क्लियर कहना है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में विचार आता है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी का आउटपुट आता है, चाहे हमारा वेट हो, चाहे हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स हो। लीजा निकोलस, इनका कहना है कि यूनिवर्स हैज़ फॉर यू गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड नेचर। उनका कहना है कि जो हम यूनिवर्स से मांगते हैं, या आप गॉड कह लीजिए, उनसे जो हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, वैसा ही हमको मिलता है, वैसा ही हम बनते हैं। डॉक्टर बेन जॉनसन, इनका कहना है कि सिर्फ एक नेगेटिव थॉट से सारे स्टेट शुरू हो जाते हैं। इनका कहना है कि जब हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि हमें बुखार है, तो ऐसा हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। तो उनका कहना है कि जब भी हमारे पास कोई भी नेगेटिव थॉट आए, तो उसको हम पॉजिटिव थॉट से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आए, हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि हमें जुकाम है, फीवर है, उस समय में ये सोचना शुरू करें कि हम पूरी तरह ठीक हैं। तो जो नेगेटिव थॉट की फ्रिक्वेंसी है यूनिवर्स के लिए, वो पॉजिटिव थॉट उसको चेंज कर देता है। फिर हमारे यूनिवर्स में जो फ्रिक्वेंसी जा रही है, वो ये जाना शुरू हो जाएगा कि हम पूरी तरह ठीक हैं। उनका कहना है कि स्मॉल पॉजिटिव थॉट, कितना ही बड़ा नेगेटिव थॉट है, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पावरफुल होती है। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं, इसका मतलब है कि सब कुछ एनर्जी है। जो हम सोचते हैं वो एनर्जी है, वो हम यूनिवर्स में वाइब्रेट हो रही है, यूनिवर्स में हम फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। उनका ये कहना है कि जो भी हम कुछ सोचते हैं, यूनिवर्स में जाती है वो फ्रिक्वेंसी, फिर यूनिवर्स भी हमको वही रिटर्न करता है जो हम सोचते हैं। कैथी गुडमैन, इनका एक पर्सनल स्टोरी है और बहुत ही सोचने वाली स्टोरी है। कहते हैं कि कैथी गुडमैन को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक नहीं हो सकते। फिर उन्होंने द सीक्रेट बुक पढ़ रखा था और तब इन्होंने सोचना शुरू किया, अपने माइंड से वाइब्रेशन देना शुरू किया कि ये पूरी तरह ठीक है, ये कैंसर को हील कर रही हैं। और इन्होंने ग्रेटिट्यूड भी देना शुरू किया, यानी कहते हैं कि हम आभार व्यक्त करना शुरू किया यूनिवर्स को कि थैंक्स यूनिवर्स, मैं अब ठीक हूँ, मेरा कैंसर हील हो रहा है, थैंक यू फॉर हीलिंग द कैंसर। इस तरह से इन्होंने यूनिवर्स में फ्रिक्वेंसी देना शुरू किया। जब भी इनको खाली टाइम मिलता था तो ये लाफ्टर मूवी देखते थे, ताकि कोई भी नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में ना आ पाए। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को, माइंड को पूरी तरह से इंगेज कर रखा कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, थैंक्स यूनिवर्स, मैं पूरी तरह ठीक हो रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इतना इमेजिन करना शुरू किया कि उनको कैंसर था ही नहीं। उन्होंने अपनी इमेजिन पावर को इतना बढ़ा लिया कि उनको कैंसर था ही नहीं। और धीरे धीरे करके आप इमेजिन करिए कि अप्रोक्स 3 महीने में जब दोबारा डायग्नोज हुआ तो उनके बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर नहीं था। ये सोचने वाली बात है कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है। हम जो सोचते हैं, हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ, वेल्थ, नेचर, सब कुछ उसके डायरेक्शन में जाता है। इनके स्टोरी से 3 बात बाहर आती है कि पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू हील, पावर ऑफ फेथ टू रिसीव, पावर ऑफ लाफ्टर एंड जॉय। यानी हम कहते हैं ना कि हमें जब कोई प्रेज करता है, हमारी तारीफ़ करता है, तो हमको किस काम के लिए भी किया है, तो हम ना उस काम को दोगुना एनर्जी से करने लगते हैं। तो जैसे ही हम बोलते हैं थैंक्स गॉड, थैंक्स यूनिवर्स, तो हम जैसे ही उनको आभार व्यक्त करते हैं, फ्रिक्वेंसी भेजते हैं, तो वो फिर दोबारा एनर्जी से हमारे ऊपर हमारे को हासिल होता है। ये कहते हैं कि पावर ऑफ हेल्थ टू रिसीव, यानी हम ये मान लेते हैं कि नहीं, हमको रिसीव हो गया, यानी हम गुड हेल्थ हमको मिल गया है। इन्होंने ऐसा सोचना शुरू किया कि गुड हेल्थ मिल गया है, हम पूरा ठीक हैं। फिर उन्हें लाफ्टर एंड जॉय, हमारा मानसिक कितना अच्छा फील कर रहा है,
कितना हंसी खुशी में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारा माइंड कितना हैप्पीनेस फील कर रहा है, ये बहुत मायने रखता है। बॉब प्रोक्टर का कहना है दोस्तों, हेल्दी इमोशन में कोई भी डिजीज एग्जिस्ट नहीं करता है। कहते हैं ना कि इमोशन ही सब कुछ है, इमोशन से हमारे जो भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस इम्बैलेंस होते हैं। तो उनका कहना है कि जो हेल्दी इमोशन होते हैं जिसमें कि आप खुश रहते हैं, तो उस केस में डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती है। उनका कहना है कि बॉडी में हर सेकेंड मिलियंस ऑफ सेल्स ख़राब होते हैं, उसी टाइम मिलियंस ऑफ सेल्स दोबारा बनते हैं। तो उनका ये कहना है कि उसी थॉट प्रोसेस में हम हर सेकेंड हर मिनट क्या सोचते हैं, क्या हमारे मन में विचार आता है, इसका हमारे बॉडी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बॉब प्रोक्टर का ये भी कहना है कि हम जिसे किसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम उसे फोकस कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर हमें जीवन में पहले कभी भी ऐसा कुछ हुआ है तो उसको दोबारा नहीं सोचना चाहिए, ना किसी से उसके बारे में बात करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम उस फ्रीक्वेंसी को फिर भेजने लगते हैं, उस पर हमारा फोकस जाता है। उनका ये कहना है कि उससे हमको बचना चाहिए। दोस्तों, एक अद्भुत कहानी है मॉरिस गॉडमैन का। ये ऑथर थे और इंटरनेशनल स्पीकर थे। इनका कहना है कि इनकी ज़िंदगी में 10 मार्च 1981 एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। ये जिस प्लेन में बैठे थे वो प्लेन क्रैश कर गया और इनकी बॉडी पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, पैरालाइज हो गई पूरी बॉडी। इनका सर्वाइकल टूट गया, इनका सर्वाइकल का पॉइंट 1 पॉइंट 2 पूरी तरह टूट चुका था। इनका डायफ्रैगम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, कुछ खा नहीं पा रहे थे, कुछ पी नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इनका माइंड, इन्होंने माइंड में कहना शुरू किया कि ये उनका थॉट है, लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमको चल के हॉस्पिटल से बाहर जाना है। और इन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि हम ठीक हो रहे हैं, हम पाँव पे चल के बाहर जा रहे हैं। इन्होंने माइंड को इतना इस चीज़ में कोई भी नेगेटिव थॉट आने नहीं दिया और धीरे धीरे करके ठीक होने लगे। इनको अंदर से आवाज़ आ रही थी कि डीप ब्रेथ। इन्होंने गहरी सांस लेना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने सांस लेना भी शुरू कर दिया। ये पूरी इनकी बॉडी पैरालाइज थी, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कुछ टाइम के बाद, टाइम लगा इनको हील होने में, लेकिन धीरे धीरे करके ये अपने पाँव पे चल के हॉस्पिटल से बाहर गए थे। तो हमारा माइंड कितना पावरफुल है आप ये सोच सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।